नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक धार्मिक कथा लेकर आए हैं जो आपको भगवान शिव और माता पार्वती की परीक्षा के बारे में बताएगी। ये कथा हमें सच्ची भक्ति और सेवा के महत्व को समझने में मदद करेगी। तो आइए इस कथा को सुनें और इसके महत्व को समझें। कथा। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती ने अपने भक्तों की परीक्षा लेने का निर्णय किया। वे दोनों एक साधु और एक साध्वी के रूप में पृथ्वी पर आए। उन्होंने विभिन्न स्थानों पर भ्रमण किया और लोगों की परीक्षा ली। एक दिन वे एक गरीब ब्राह्मण के घर पहुंचे। ब्राह्मण ने उन्हें प्रेम से भोजन कराया और उनकी सेवा की। भगवान शिव और माता पार्वती ने ब्राह्मण की सेवा से प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद देने का निर्णय किया। भगवान शिव और माता पार्वती ने ब्राह्मण को धन्यवाद दिया और कहा, तुम्हारी सेवा से हम बहुत प्रसन्न हैं। तुम्हें जो भी इच्छा हो मांग लो। ब्राह्मण ने कहा, भगवान, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए। मैं बस आपके चरणों में भक्ति चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं हमेशा आपकी भक्ति में लीन रहूं और आपके आदेशों का पालन करूं। भगवान शिव और माता पार्वती ने ब्राह्मण को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, तुम्हें हमारे आशीर्वाद की प्राप्ति होगी। तुम हमेशा हमारी भक्ति में लीन रहोगे और हमारे आदेशों का पालन करोगे। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती ने ब्राह्मण को एक और परीक्षा देने का निर्णय किया। उन्होंने ब्राह्मण से कहा, हमारे लिए एक दिन का भोजन तैयार करो। हमें केवल वही भोजन मिलेगा जो तुम अपने हाथों से तैयार करोगे। ब्राह्मण ने भगवान शिव और माता पार्वती के लिए भोजन तैयार करने का निर्णय किया। उसने अपने घर के पास के जंगल में जाकर फल और सब्जियां इकट्ठा की। उसने भोजन तैयार किया और भगवान शिव और माता पार्वती के सामने पेश किया। भगवान शिव और माता पार्वती ने भोजन को चखा और कहा, ये भोजन बहुत स्वादिष्ट है। तुम्हारी सेवा और भक्ति की भावना हमें बहुत पसंद आई है। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती ने ब्राह्मण को एक और आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी भक्ति और सेवा की भावना हमें हमेशा प्रसन्न रखेगी। तुम हमेशा हमारे आशीर्वाद की प्राप्ति करोगे। ब्राह्मण ने भगवान शिव और माता पार्वती के चरणों में गिरकर कहा, भगवान, मैं आपकी कृपा से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं आपकी भक्ति में लीन रहकर अपना जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ। भगवान शिव और माता पार्वती ने ब्राह्मण को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। तुम हमेशा हमारी भक्ति में लीन रहोगे और हमारे आशीर्वाद की प्राप्ति करोगे। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती ने ब्राह्मण को एक और परीक्षा देने का निर्णय किया। उन्होंने ब्राह्मण से कहा, हमारे लिए एक मंदिर बनाओ। हमें उस मंदिर में पूजा करना है। ब्राह्मण ने भगवान शिव और माता पार्वती के लिए मंदिर बनाने का निर्णय किया। उसने अपने घर के पास एक सुंदर मंदिर बनाया और भगवान शिव और माता पार्वती को उसमें स्थापित किया। भगवान शिव और माता पार्वती ने ब्राह्मण को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी भक्ति और सेवा की भावना हमें हमेशा प्रसन्न रखेगी। तुम हमेशा हमारे आशीर्वाद की प्राप्ति करोगे। निष्कर्ष। इस कथा से हमें ये सीखने को मिलता है कि सच्ची भक्ति और सेवा ही भगवान को प्रसन्न करने का सबसे बड़ा तरीका है। भगवान शिव और माता पार्वती ने ब्राह्मण की सच्ची भक्ति को देखकर उसे आशीर्वाद दिया। धन्यवाद दोस्तों, आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगले वीडियो में मिलेंगे।